हेलो बच्चे सभी। आज हम लोग ऐसो निर्देशांक ज्यामिति का ज्योमेट्री का है सो ज्योमेट्री का हम लोग ऐसो क्लास लेंगे जो छूट गया था। क्लास 1 हुआ था, क्लास 2 हम लोग को लेना है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र लास्ट लास्ट में एक बार देख लें, रिवीजन कर लें सभी लोग, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला है, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक। अब सेक्शन फॉर्मूला में हम लोग पढ़ेंगे क्या। इसमें होता है कि सेक्शन फॉर्मूला हम कहते हैं कि इसको जैसे एक रेखा है, एक लाइन है। हम लोग पढ़े थे दूरी सूत्र, इससे पहले वाला वीडियो में, आप लोग जो नहीं देखेंगे देख लेना, ठीक है। जैसे एक बिंदु ये था और बी था, इसके बीच की दूरी निकालते थे। किससे निकालते थे? ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। एक परीक्षा में आएगा। अब यहाँ एक बिंदु कहीं भी रह सकता है, इसका नाम P है। ये होता है x1 और y1, ये होता है x2 और y2। अब सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, जो P हो जाता है, ये लाइन को दो दो टुकड़ा में बांटा है, ठीक है। दो टुकड़ा में बांटता है, जिसका अनुपात यहाँ कुछ भी हो सकता है। इसको हम m1 कहते हैं और इसको m2 कहते हैं, यानी इसको हम रेशियो में लिख सकते हैं, m1 रेशियो m2 में, ठीक है। तो इस पर हम लोग इसको बात करेंगे, जिसका सूत्र हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है विभाजन फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, विभाजन सूत्र के नाम से जानते हैं, जो x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। y बराबर क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। ये y निकालना है, निर्देशांक निकालना है, निर्देशांक बिंदु निकालना है, ठीक है। अब हम लोग ऐसो इसको इस फॉर्मूला को यूज कहाँ करेंगे, सो देखते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन दे, हम लोग कभी कभी इसमें m1 m2 निकालना पड़ेगा, कभी निर्देशांक x और y निकालना पड़ेगा, कभी x1 और x2 निकालना पड़ेगा। चलिए हम लोग देखते हैं, इसका नोट करेंगे कॉपी में। सूत्र ऐसे भी याद होगा, पिछले ऑफलाइन क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक। अगर कोई बिंदु दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन लिखा रहेगा, क्वेश्चन लिखा रहेगा बिंदु, बिंदु कुछ भी दे दो, चलो -4 और 6 बिंदु दे देते हैं। जो बिंदुओं, क्वेश्चन रहेगा बिंदुओं, ये बिंदु है समझना, बिंदुओं, बिंदुओं अपने से चलो हम देते हैं 2 2 3 और 1 4 है, जो किस अनुपात में विभाजित होगा, किस अनुपात में विभाजित होगा, ध्यान देना, ठीक है। विभाजित होगा, कौन सा अनुपात में विभाजित होगा। जब कौन सा अनुपात में निकालने बोल दिया है, तो इसका मतलब क्या निकालने बोला? m1 और m2 निकालने बोला, साफ लिखा हुआ है। अनुपात निकालना तो m1 और m2 निकालना है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे, तो चलो हमारा दिया हुआ, जब बिंदु बोलेगा क्वेश्चन में, अगर बिंदु आएगा तो वो समझ जाना कि ये क्या बिंदु है, कि कोई बिंदु है जो -4 और 6 है। यानी जब बिंदु बोलेगा तो समझ जाना कि x बराबर -4 है और y बराबर 6 है। और बिंदुओं दिया रहेगा, बिंदुओं, तो बिंदुओं के मतलब समझ जाना कि ये क्या दिया हुआ, मान लो ये दिया हुआ 2 और 3 और b दिया हुआ है 1 और 4, तो x1 बराबर 2 हो गया और y1 बराबर 3 हो गया, और x2 बराबर 1 हो गया और y2 बराबर 4 हो गया। हमको क्या निकालने बोला है? किस अनुपात में विभाजित होता है। अनुपात हम किसको कहते हैं? हमको निकालना m1 अनुपात m2 बराबर क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं, चलिए। चलो देखते हैं, है ना, सॉल्यूशन कीजिए। अब यहां हम निकालेंगे x बराबर m1, लिखेंगे विभाजन सूत्र से, 3 अंक का रहेगा, ठीक है। परीक्षा में 3 अंक का, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y निकालने के लिए रहेगा m1 x2 प्लस m2 सॉरी y2 प्लस y1 बटे m1 प्लस m2, ये y है। अब हमको निकालना है x का, x का मान क्या दिया हुआ, देखो x का मान दिया हुआ है -4,
m1 हमको मालूम नहीं है, m1 तो निकालना। x2 कितना दिया हुआ है, तो x2 हम देखेंगे 1 दिया हुआ है, प्लस m2 हमको मालूम नहीं है, और x1 कितना दिया हुआ है, x1 बराबर 2 दिया हुआ, गुने 2 बटे m1 प्लस m2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट कर दो तो हो जाता है -4m1 और माइनस प्लस -4m2 बराबर, इधर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें m1 एकम m1 हो जाएगा और प्लस m2 को 2 से गुना करेंगे तो प्लस 2m2 हो जाएगा। अब देखिए एक m1 m2 दो जगह, तो दोनों जात को एक तरफ कर दो, दोनों जात को दोनों मिल रहा है, जो वो अपना अपना पास में चल जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर कहीं भी हम लोग जाएंगे अपना ग्रुप मिल जाएगा, अपना आदमी मिलेगा तो वो अपने पास ही रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए m1 -4m1 है और इधर m1 है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -m1, ठीक है, बराबर 2m2 है, ये -4m2 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +4m2, ठीक है। तो ये -4m1 और 1 कितना हो जाएगा -5m1 बराबर 2m2 और 1m2, 4 और 2 6m2, ठीक है। थोड़ा हम लोग क्वेश्चन लेने में मिस किए, क्योंकि जांचा हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये सब जांचा हुआ क्वेश्चन होना चाहिए। तो इसका मतलब हो जाता है कि m1 और m2 को खींच के नीचे ले आए तो क्या हो गया m2 बराबर यहाँ 6 बचा जो था और -5 है, वो आएगा तो नीचे में 5 आ जाएगा, -5 है, लेकिन -m1 और m2 माइनस आता नहीं है, ठीक है। यहाँ हम लोग लेने में कहीं मिस कर दिए, जो इस तरह से आ गया, यानी 4m1, यहाँ हम लोग ऐसो माइनस जो लिए ना, ये माइनस नहीं लेना है, ठीक है, माइनस को हटा देते हैं, तो m1 जहां भी मान रखे हैं -4m1 कहाँ रखे हैं -4, तो 4m1 हो जाएगा, तो -4m1 -4 बटे 1m1 चला गया तो कितना बचेगा -3m1, ठीक है, 3m1। तो m1 ऊपर में आ गया, m2 नीचे में आ गया, 3 जो यहाँ था वो कहाँ चला जाएगा नीचे में चला जाएगा, कट जाएगा, 3 1 3 3 2 6, यानी 2 अनुपात यानी m1 अनुपात m2 बराबर क्या हो जाएगा m1 का वैल्यू 2:1, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे और ये हम m1 और m2 निकालें। कहीं कहीं इस तरह से दिया रहेगा क्वेश्चन, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं, क्वेश्चन को आगे हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो निर्देशांक इस बार है सो दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ था निर्देशांक, तो m1 और m2 निकालें। कहीं कहीं है सो m1 और m2 दिया रहेगा, तो क्या करना है, जब किस अनुपात में ज्ञात करना है तो m1 और m2 ज्ञात करना है। कहीं कहीं ऐसा रहेगा कि अनुपात ही तुमको दिया रहेगा, ठीक है। जैसे कोई निर्देशांक बिंदु दिया हुआ है, बिंदु दिया है 4 -3 और अगला बिंदु दिया हुआ है 4 -3 और दिया हुआ 8 5, जो कितना अनुपात में, जो 3:1 में विभाजित है, 3:1 में बिंदुओं, ऐसे रहेगा बिंदुओं, ठीक है। क्वेश्चन 3:1 में विभाजित है, तो निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक मीन्स बराबर क्या होगा, निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक के मतलब हो गया x और y, इनको ज्ञात करना है। तो जल्दी से हम लोग इसको क्या करेंगे, बस वही फॉर्मूला लगा देंगे। तो हम लोग क्या कहते हैं कि x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y बराबर क्या करते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, सीधा सीधी मान, ये तुम्हारा हो गया क्या बिंदु ये मान लेना, इसको बिंदु बी मान लेना, और ये तुम्हारा m1 हो गया और ये तुम्हारा m2 हो गया, x1 हो गया, ये हो गया y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। अब डायरेक्ट फॉर्मूला में बैठा और हल कर दो, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया, m1 कितना है मेरा, m1 है 3 है, इंटू x2 कितना है, x2 8 है,
ठीक है, प्लस m2 कितना है, m2 1 है, इंटू x1 कितना है 4 है, बटे m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1। फिर निकालो इधर y बराबर, तो m1 कितना 3 है, y2 कितना है 5 है, प्लस m2 कितना 1 है और माइनस 3 है, और 3 प्लस 1 हो गया। चलो आगे बढ़ेंगे, तो 8 दिया 24 प्लस 4, 3 और 1 4, y बराबर हो गया 5 दिया 15 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -3/4। चलो बन गया x बराबर 24 और 4 28 हो गया बटे 4, और y बराबर कितना निकल गया 15 में 3 गया 12 बटे 4 तिया 12 7 28। तो x बराबर कितना निकला 7 और y बराबर निकला 3। तो निर्देशांक जो निकालने बोला था हमको वो कितना आ गया, निर्देशांक आ गया बिंदु अभिष्ट बिंदु 7 और 3। ये आंसर हो गया। एक इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, इसको ध्यान देंगे, इसको नोट करेंगे। और क्वेश्चन रहेगा इसमें, m1 m2 दिया था, निर्देशांक दिया था। एक क्वेश्चन और, इसका एक और सूत्र होता है, एक और फॉर्मूला होता है, दूरी सूत्र पढ़ लिए, विभाजन सूत्र पढ़ लिए। इसमें क्वेश्चन आता है कि समत्रिभाजित, ठीक है, कोई बिंदु दे देगा और उसमें बोल देगा, बना सकते हो, जैसे देखो हम थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं, कोई बिंदु है, मान लो बिंदु दे दिया 3 4 तथा 7 0 का को समत्रिभाजित किया गया है, ठीक है, तो निर्देशांक क्या होगा, निर्देशांक बराबर क्या होगा। तो निर्देशांक क्या होगा, तो निर्देशांक हम क्या करेंगे इसको, यानी समत्रिभाजित मतलब एक रेखा है, ठीक है, एक रेखा है, इस रेखा में ये है बी है, बिंदु दिया है 3 4 और दिया है 7 0, ठीक है, एक दिया हुआ है समत्रिभाजित, एक टुकड़ा 2 टुकड़ा 1 2 3 टुकड़ा हो गया त्रिभाजित। अब इसको m1 और m2 हम इसी में से ढूंढ लेंगे। अगर इधर वाला, इधर हम यहाँ ई टुकड़ा को ए को दे देते हैं तो बी के पास एक टुकड़ा बचता है, ए के साइड में क्या हो जाता है, यानी एपी मेरा कितना हो जाता है, एपी बराबर 3 टुकड़ा में 2 टुकड़ा हो जाता है, और बीपी कितना हो जाता है 1 हो जाता है, यानी m1 हो गया 2 और m2 हो गया 1, 2 और 1 3 टुकड़ा हो गया। अब m1 m2 मालूम है, तो जैसे जो फॉर्मूला से हम बनाए उससे बना के देखो बन जाएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन एक बुक में भी है, गेस उसमें भी किया होगा, ठीक, इसको हल कीजिए। और विभाजन सूत्र में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, सब इसी तरह से हमको हल करना है। अब एक क्वेश्चन और होता है, एक क्वेश्चन एक फॉर्मूला होता है माध्य, रेखा का माध्य, रेखा का माध्य, इसका होता है x1 प्लस x2 बटे 2, x बराबर, और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे 2। किसी भी लाइन, जैसे एक लाइन है, इस लाइन को यहाँ a दिया हुआ है, यहाँ b दिया हुआ है, यहाँ कुछ भी है x1 और y1 है, यहाँ हो जाएगा x2 और y2 है। अब बीचों बीच इसका हमको पता नहीं चल रहा कि बीच कहाँ होगा, तब बीच का बिंदु एक अंदाज मान लिया कि ये बिंदु P है, तो ये हम इसको मान लें x और y। तो ये P का बिंदु जो निकला, तो x निकालने के लिए x1 प्लस x2 को जोड़ देंगे, भागा 2 कर देंगे, y1 प्लस y2 को जोड़ देंगे, भागा 2 कर देंगे, ये इस तरह से निकलता है। तो इस पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन है हम देखते हैं। यदि बिंदु, क्वेश्चन रहेगा, यदि बिंदु है 1 2 4 y, 1 2 4 y, x 6 और
3 5 इसी क्रम में है, इसी क्रम में एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, तो x और xy का मान क्या होगा? xy का मान ज्ञात करना। ध्यान देना, यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में एक समांतर चतुर्भुज है तो x और y का मान क्या होगा? ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, इसको हल करेंगे। सॉल्यूशन जब करेंगे, क्या बोला है? समांतर चतुर्भुज। तो एक समांतर चतुर्भुज लेते हैं। समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं? जो आमने सामने की भुजा बराबर है। बोला इसी क्रम में बिंदु, इसको 1 और 2 मान लो, इसको 4 और y मान लो, इसको x और 6 मान लो, और इसको 3 और 5 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसी क्रम में लेने पर इसका है सो विकर्ण AC बन जाता है, इसका विकर्ण BD बन जाता है। अब हम लोग को ये जानना है कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो कैसे पहचान लेते हैं समांतर चतुर्भुज को? तो समांतर चतुर्भुज को पहचान होता है कि दोनों का जो विकर्ण होता है, दिख रहा है विकर्ण, इसको D1 और D2 कहते हैं। ये दोनों को आधा अगर बराबर है, दोनों का विकर्ण क्या है? विभाजित, सम विभाजित होता है, यानी ई वाला टुकड़ा इससे बराबर है, यानी ई टुकड़ा इससे बराबर हो, सॉरी ई टुकड़ा इससे बराबर होता है, ई टुकड़ा इससे बराबर होता है। अगर ये बराबर है तो समझो कि ये समांतर चतुर्भुज, तो हमको दिया ही है समांतर चतुर्भुज, तो इसका मतलब ये बराबर होगा। तो इस लाइन को बीचों बीच करूं, ये जो लाइन है इसका बीचों बीच करेंगे, ये लाइन है इसका बीचों बीच करते हैं, और दोनों को हम बराबर करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक विकर्ण AC में क्या हो जाएगा? का माध्य, AC का माध्य निकालते हैं। AC का माध्य क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा x1, देख रहा है ये x1 है, ये x2 है, तो 1 प्लस x बटे 2, और y बराबर क्या हो जाएगा? 2 y1 प्लस y1 कितना हो जाएगा? जैसे y2 हो गया ना, तो y1 2 हो गया प्लस 6 बटे 2। ठीक है, तो हो जाएगा क्या? ये इसका हो गया, एक विकर्ण हो गया, और दूसरा का हो जाएगा तथा विकर्ण किसका? विकर्ण एक BD है। BD का विकर्ण क्या है? BD का विकर्ण हम निकालते हैं x बराबर, तो क्या निकलता है? निकलता है जाकर के, देखो BD 4 प्लस 3 बटे 2, और y बराबर क्या हो जाएगा? y प्लस 5 बटे 2, ये वाला जोड़ दिया, बटा 2 कर दिया। ठीक है, अब आपस में ये दोनों बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज में क्या होगा? ये दोनों बराबर होगा, तो ये दोनों बराबर है, सो कैसे करेंगे? तो ये x और ये x को बराबर कर दिए, ये y बराबर कर दो, तो ये x और y का मान निकल जाएगा। जैसे अब करेंगे, क्या करेंगे? 1 प्लस x बराबर 4 और 3 7 बटे 2, और बटा 2 यहाँ, तथा इधर करेंगे हम 6 और 2 कितना हो गया? 8 बटा 2 बराबर y प्लस 5 बटा 2। डिनोमिनेटर अगर बराबर है तो दोनों कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बचेगा? x बराबर 7 और प्लस 1 इधर जाएगा माइनस, तो x बराबर 6 आ गया। इधर से हम करते हैं तो y बराबर 8 प्लस 5 इधर जाएगा माइनस 5 होगा, तो y बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये x और y निकालना था, x और y का मान मेरा यही होगा। एक इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, यानी किसी भी क्या किए, ये रेखा के बीचों बीच लिए, यहां से यहां के बीच की आधा किए, यहां हो गया, और इसका बीच का आधा किए, तो ये याद रखना फॉर्मूला। अगर बीच का रेखा किसी लाइन को तोड़ना पड़े, बीचों बीच देखना पड़ता है, तो ये x1 प्लस x2 बटे 2 एक फॉर्मूला होता है, y1 प्लस y2 बटे 2 फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो विभाजन सूत्र में हम लोग यही दो फॉर्मूला है, उसको हमको पढ़ना है। अगर कोई क्वेश्चन उस टाइप का लगे तो कमेंट कर देना है कि इस क्वेश्चन को मेरा नहीं बन रहा है, या तो फिर मेरा व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा कि क्वेश्चन मेरा
नहीं बन रहा है। ठीक है, समदूरस्थ का बता चुके हैं, संरेखी का बता चुके हैं, दूरी सूत्र हो चुका है, विभाजन सूत्र बाकी था, विभाजन सूत्र हो गया। थोड़ा एक बार इसको आराम से देख लेना। ठीक है, चलिए थैंक यू।